गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास एट्थ में हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। 11 हमारा है फोर्स एंड प्रेशर, दाब और बल का हम आज पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में हम करेंगे फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। जो फोर्सेस होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? इंट्रैक्शन की वजह से, आपस में तालमेल की वजह से। कैसे ये पढ़ेंगे। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद जो फोर्सेस होती हैं उनके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। मान के चलो एक आदमी खड़ा है किसके पीछे? एक खड़ी हुई कार के पीछे। ये कार खड़ी है, इसके पीछे एक आदमी खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? क्या ये कार इसकी वजह से चलेगी? नो, इसका कोई इसके साथ कांटेक्ट नहीं है, तो कैसे कर चल सकते हैं? कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है। सपोज मैन नाउ बिगिन टू पुश द कार। अब देखो 11.2 में अब ये आदमी इस कार को क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा है। अगर ये इसको पुश कर रहा है तो ये कार क्या करेगी? दैट ही इज अप्लाइज द फोर्सेज इट द कार में बिगिन टू मूव इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। देखो अगर ये इस तरफ क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। ध्यान देनी है ये बात। अगर ये इस तरफ धक्का लगा रहा है तो कार भी किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। जिस तरफ ये धक्का लगाएगा अगर कार भी उस तरफ जाए तो क्या होगा? नोट दैट मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। कि आदमी ऐसे उसको धक्का लगा रहा है कि वो मूव करे। ठीक है। 11.3 देखेंगे फिगर। 11.3 में क्या कहने हैं? सोज 3 सिचुएशन दैट मे बी सिमिलर टू यू। कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दीज केसेस? In figure 11.3a, both the girls appear to push each other while the pair of girls are trying to pull each other. Similarly, the cow and the man in figure 11.3c appears to pull each other. The girls in two situations show here are applying forces on each other. Is it also true for the man and the cow? अब देखोगे यहाँ पे अगर दो लड़कियाँ देखेंगे आप, who is pushing them, ये इसको धकेल रही है, ये इसको धकेल रही है, तो हम ये पता नहीं कर सकेंगे कि कौन एक्चुअली किसको धकेल रही है। ठीक है। अगर हम इसमें देखेंगे दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं। 11.2b में ये इसको खींच रही है, ये इसको खींच रही है, पुलिंग कर रही हैं एक दूसरे को। ये देखो पिक्चर 11.3b में। 11.3c में देखेंगे। 11.3c में क्या है? ये आदमी इस गाय को खींच रहा है पर ये गाय आगे नहीं जा रही, तो ये गाय इस आदमी को अपनी ओर खींच रही है, पुलिंग हो रहा है इसमें भी। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर दीज एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंट्रैक्ट फॉर द फोर्स टू कम इनटू प्ले। तो यहाँ से क्या पता चला कि किसी भी फोर्स के लिए कम से कम कितने ऑब्जेक्ट चाहिए? 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे ये गाय है एक, और दूसरा ये आदमी है। एक ये गर्ल है, एक ये गर्ल है। हमारे पास तीसरा क्या है? एक ये गर्ल है, एक ये है। ये कार है, ये क्या है? एक मैन है। तो कम से कम कितनी चीज़ें चाहिए एक दूसरे के इंटरेक्ट में आने के लिए? 2 चीज़ें चाहिए, ताकि कोई ना कोई उनके ऊपर फोर्स लग सके। उसके बाद है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। जो बल होता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। एक्टिविटी 11.2 दी है। चूज ए हैवी ऑब्जेक्ट like a table or a box which you can move only by pushing hard. Try to push it all by yourself. Can you move it? Now ask of one your friend to help you in pushing it in the same direction. Is it easier to move it now? Can you explain why? देखो आपके पास क्या है? एक टेबल है या फिर कोई भी बॉक्स है, बहुत भारी है। आप उस पर धक्का लगा रहे हो, आपसे नहीं हो रहा। आपने एक फ्रेंड को कहा कि हेल्प करो मेरी और मेरे साथ लग जाओ इसको धकेलने में। वो लग गया तो आप इसको ईजिली क्या कर सकते हो? धकेल सकते हो। ठीक है। आप फोर्स भी किस तरफ लगा रहे हो? इस तरफ लगा रहे हो। और ये मूव भी किस तरफ करेगा? इस तरफ करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद है नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। अब आपने क्या किया? सेम बॉक्स है, आपके फ्रेंड को कहा कि आप उधर से धकेलो, मैं इधर से धकेलता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस साइड से भी फोर्स लग रही है और इस साइड से भी फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स ने इस फोर्स को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। मतलब कि अगर दोनों ने एक दूसरे की फोर्स को ख़त्म कर दिया तो वो बॉक्स मूव ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। डज द ऑब्जेक्ट मूव, क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नो। इफ़ इट डज, अगर ये करता है, नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। कैन यू गैस विच वन ऑफ यू अप्लाइंग लार्जर फोर्सेज, मान के चलो एक ये है एक ये है, दो धक्का लगा रही हैं, ये इस साइड लगा रहा है ये इस साइड लगा रहा है। जिसके अंदर ज़्यादा शक्ति है, जिसके अंदर ज़्यादा बल है, वही उस साइड में उसको धकेल सकता है। मान के चलो इसके पास कितनी है फोर्सेस, 10 न्यूटन में लिखते हैं हम फोर्सेस को, ठीक है, 10 न्यूटन, और इसके पास है 8 न्यूटन, ठीक है। तो बॉक्सेस किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ, क्योंकि इसने ज़्यादा फोर्स लगाई है। अगर इसके पास 18 न्यूटन है, इसके पास 10 न्यूटन है, तो बॉक्सेस किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, इधर की साइड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिसके पास जितना ज़्यादा बल होगा बॉक्स उस साइड ही मूव करेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार, आपने रस्सा खिंचाई वाली गेम देखी होगी। इन दिस गेम टू टीम पुल एट द रोप इन अपोजिट डायरेक्शन, दो टीमें अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती हैं, खींचती हैं। मेंबर ऑफ बोथ टीम्स ट्राई टू पुल दी, जो टीम के मेंबर होंगे वो देखो, ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं, ये इधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं। तो ये खींच रहे हैं ना इधर, जिसके अंदर ज़्यादा बल है, मान के चलो बॉयज़ में ज़्यादा बल है, ये देखो बॉयज़ शक्तिशाली दिख रहे हैं, बिल्कुल मोटे मोटे हैं अच्छी तरह से। तो ये इस रस्से को इधर खींच लेते हैं मान के चलो, तो फोर्सेस किसने ज़्यादा लगाई, बॉयज़ ने। अगर ये लड़कियां खींच लेते हैं इस साइड इस रस्से को, तो फोर्सेस किसने ज़्यादा लगाई, इन गर्ल्स ने लगाई, ठीक है। 8th क्लास की गर्ल्स लगा सकती हैं, बहुत ताकतवर हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद है समटाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव, कई बार रोप मूव ही नहीं करती, मतलब कि इन्होंने और इन्होंने दोनों ने इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाई है, ठीक है। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3b, द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाई ए लार्जर फोर्सेस फाइनली विन द गेम, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जो ज़्यादा खींचेगा वो गेम को जीत जाएगा। व्हाट डज दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्सेज, फोर्सेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, अगर फोर्सेज एक ही दिशा में लगाई जाती हैं तो वो फोर्स आपस में क्या हो जाती हैं, एडअप हो जाती हैं। मान के चलो पहले यहाँ पे एक लड़का खींच रहा था, फिर 2 लड़के खींचने लग गए, तो दोनों के फोर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। फिर 3 खींचने लग गए इसी साइड में, तो 3 फोर्सेस क्या हो गई, आपस में ऐड हो गई। यहाँ पे भी 3 ऐड हो गई, यहाँ पे भी 3 ऐड हो गई, ठीक है। तो अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए तो वो आपस में ऐड अप हो जाती हैं। नाउ रिकॉल व्हाट हैपन्स व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर आपका और आपका दोस्त एक ही डायरेक्शन में बॉक्स को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। देखो एक ही डायरेक्शन में, तो आपकी और इसकी दोनों के फोर्स क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी और ये बॉक्स ईजिली मूव कर जाएगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, ध्यान देंगे, इफ़ द टू फोर्सेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेज, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 11.2b व्हेन बोथ वी आर पुशिंग द हैवी बॉक्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये इधर से धकेल रहा है, ये इसको इधर से धकेल रहा है, तो इसने इधर फोर्स लगा दी, इसने इधर फोर्स लगा दी, तो यहाँ पे जो फोर्स होगी, नेट फोर्स होगी, एक्चुअली फोर्स होगी, तो दोनों का डिफरेंस होगी, मतलब कि ज़्यादा में से कम क्या कर देना है, माइनस, सब्ट्रैक्शन होगी। यहाँ पे एडिशन होगी, यहाँ पे क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, जो बड़ा है जिसकी ज़्यादा बल है उसमें से छोटा बल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स। उसके बाद है रिकॉल दैट द टग ऑफ वार व्हेन टू टीम पुल इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। टग ऑफ वॉर की बात करते हैं, ऊपर हमने पढ़ा है, देखो ये देखो ऊपर हमने पढ़ा है, अगर दोनों साइड से इक्वल फोर्सेस लगती
लगती हैं, दोनों साइड से क्या लगती हैं, इक्वल फोर्सेस लगती हैं, तो ये हमारा जो रिबन है यहीं पे रहेगा, हमारा जो रस्सा है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, सो वी लर्न दैट फोर्सेस कुड बी लार्जर एंड स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हम इसके मैग्नीट्यूड से इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, माइनस करके प्लस करके जो भी आती है उसको। वी हैव आल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट आल्सो, तो हम जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लगती है उस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं। इफ़ द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्सेज चेंजेस, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है अप्लाइड फोर्सेज की, इट आल्सो अफेक्ट इट्स अफेक्ट आल्सो चेंजेस, उसका जो प्रभाव है वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। देखो आपने यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, ये करने हैं, और हमारे पास क्वेश्चन हैं 2, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ये आपने आज के लिए करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, ये करने हैं 2 क्वेश्चन, 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट आज के लिए मेमोराइज करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।